नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं अल्फा एडवाइजर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही बेहतरीन कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे इन्वेस्टर जो मार्केट में इक्विटी का बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, फिर भी उनको थोड़ा बेहतरीन रिटर्न चाहिए एफडी से, तो उनके लिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी एक बहुत ही बेहतरीन कैटेगरी है, जिसमें वो निवेश करके लंबे अवधि में अच्छा रिटर्न भी बना सकते हैं और वहां पे उनका कैपिटल भी प्रिजर्व रहेगा। तो आज के वीडियो में हम कंजर्वेटिव हैबिट कैटेगरी का एक बहुत ही बेहतरीन फंड के बारे में चर्चा करेंगे। इस फंड के इन्वेस्टमेंट अप्रोच को समझेंगे, कहां-कहां करंटली फंड ने निवेश किया है इक्विटी में और डेट में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके साथ-साथ कैसा फंड ने परफॉर्मेंस दिखाया है पास में और किस प्रकार का परफॉर्मेंस ये फंड फ्यूचर में भी आपको दिखा सकता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कितने टाइम फ्रेम के लिए ये फंड बेहतर रहेगा, उसके बारे में भी वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपके नजर में भी कोई आपके मित्र हैं, परिवार में कोई व्यक्ति है जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, बड़ा निवेश करना चाहते हैं बट उनको इक्विटी में बड़ा रिस्क नहीं लेना है, जिनको मंथली इनकम जनरेट करनी है, तो उनके लिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है, जहां पे उनको इक्विटी का भी थोड़ा बहुत फायदा मिलता है और इसके साथ साथ डेट में भी उनका थोड़ा बहुत कैपिटल प्रोटेक्ट रहता है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन फंड है। तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक आप शेयर करना मत भूलिएगा। तो चर्चा करते हैं आज के हमारे फंड के इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में। तो जैसे कि हमने बताया, ये फंड कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है और 10 से 25% आपका इक्विटी में अलोकेशन रहेगा। मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से आपका इक्विटी का अलोकेशन चेंज होता रहेगा। हर 14 दिन के अंदर इसमें रीबैलेंसिंग होती है इक्विटी की और 10 से 25% के बीच में आपका इक्विटी में बैलेंस चलता रहेगा। अगर मार्केट में अच्छा वैल्यूएशन मिल रहा है तो वहां पे 25% भी आपका इक्विटी का अलोकेशन दिया जा सकता है और मार्केट बहुत ही ओवर वैल्यू हो जाता है तो वहां पे आपका इक्विटी अलोकेशन 10% भी ला सकता है। मिनिमम 10 रहेगा, मैक्सिमम 25 रहेगा। इसके साथ साथ ऐसे इन्वेस्टर जो कंजर्वेटिव है उनके लिए ये फंड बेहतर रहेगा और वहां पे आपको स्टेबल ग्रोथ मिलती रहेगी। डेट का टैक्सेशन इस फंड में लगेगा, मतलब आपको वहां पे इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट मिलता है अगर आप 3 साल से अधिक अवधि के लिए फंड में निवेशित रहते हैं। इक्विटी में बॉटम अप अप्रोच रहेगी और फंड मैनेजर मल्टी कैप अप्रोच फॉलो करेंगे। किसी भी सेक्टर में निवेश कर सकते हैं, किसी भी सेगमेंट के अंदर, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, जहां पर भी फंड मैनेजर को अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखे वहां पे वो अपना इक्विटी का अलोकेशन दे सकते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन इक्विटी का और डेट का पोर्टफोलियो है इस फंड का। चर्चा करते हैं फंड के पोर्टफोलियो के बारे में। करंटली फंड ने कहां-कहां निवेश किया है उसके बारे में हम ब्रीफ में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो अक्टूबर 2020 का ये पोर्टफोलियो जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, तो सबसे पहले इक्विटी पोर्टफोलियो के बारे में चर्चा करते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक जिसमें 1.4% का एलोकेशन करंटली फंड मैनेजर ने दिया है। उसके बाद है भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री जिसमें 1.1% का एलोकेशन करंटली दिया गया है। उसके बाद है भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की बैंक एचडीएफसी बैंक जिसमें भी 1% का एलोकेशन फंड मैनेजर ने दिया है। उसके बाद है एशियन पेंट, भारत की सबसे बड़ी पेंट की कंपनी, इसमें भी 0.8% का एलोकेशन दिया है। मदरसन सुमी ऑटो एंसिलरी सेगमेंट की एक दिग्गज कंपनी है जिसमें 0.6% का एलोकेशन फंड मैनेजर ने दिया है। उसके बाद है आयशर मोटर, एक दिग्गज कंपनी है ऑटो सेगमेंट की, इसमें भी 0.6% का एलोकेशन करंटली दिया है। उसके बाद है हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, और उसमें भी अगर आप देखते तो 0.6% का एलोकेशन दिया है। उसके बाद है ब्रिटानिया इंडस्ट्री, बिस्किट बनाने में एक दिग्गज कंपनी है ब्रिटानिया इंडस्ट्री, 0.6% का एलोकेशन ब्रिटानिया में दिया गया है। उसके बाद है डी मार्ट, एक बहुत ही जानी मानी कंपनी है डी मार्ट, इसमें भी 0.55% का एलोकेशन फंड मैनेजर ने दिया है। उसके बाद है इप्का लेबोरेटरी, एक मिड साइज की फार्मा कंपनी है जिसमें 0.5% का एलोकेशन दिया गया है। उसके बाद है लार्ज कैप आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजी और इसमें भी 0.48% का एलोकेशन दिया है। उसके बाद है टीवीएस मोटर, दिग्गज ऑटो कंपनी है, 0.46% का एलोकेशन इसमें दिया गया है। इसके अलावा भी कई सारे शेयर है फंड के पोर्टफोलियो में। टोटल तकरीबन 34 शेयर है इस फंड के पोर्टफोलियो में। करंटली अगर आप देखें तो फंड ने 14.35 इक्विटी एलोकेशन दिया है। तो आपके 100 रुपए में से सिर्फ 14 रुपए ही करंटली इक्विटी में गए हैं और जैसे जैसे मार्केट की सिचुएशन चेंज होगी हर 14 दिन में इसमें रीबैलेंसिंग किया जाता है। जैसे हमने बताया, इक्विटी का एवरेज मार्केट के पोर्टफोलियो का तकरीबन 25,191 करोड़ का है। ज्यादातर अगर आपने देखा तो लार्ज कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो करंटली फंड मैनेजर ने मेंटेन किया है और आगे भी मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से लार्ज कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो ही रहेगा। करंटली अगर आप देखें तो तकरीबन 9.9% इक्विटी में
लार्ज कैप में एलोकेशन दिया गया है, तो लार्ज कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो है, मिड कैप में 1.7 और स्मॉल कैप में 1.3% का एलोकेशन करंटली दिया गया है। और जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी वैसे वैसे फंड मैनेजर अपना पोर्टफोलियो भी चेंज कर सकते हैं। डेट के पोर्टफोलियो के बारे में चर्चा करते हैं, तो करंटली डेट का पोर्टफोलियो भी बहुत ही बेहतरीन है। इस फंड का ट्रिपल ए रेटेड A1 प्लस सिक्योरिटी तकरीबन 13.4% का एलोकेशन है। उसके बाद है डबल ए रेटेड सिक्योरिटी में 33.7% का एलोकेशन है। तो ट्रिपल ए और डबल ए ये सबसे ज्यादा एलोकेशन है डेट पोर्टफोलियो में। उसके बाद है सॉवरेन रेटेड सिक्योरिटी मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसमें भी 12.5% का एलोकेशन करंटली दिया गया है। ए या ए से बिलो वाली सिक्योरिटी में सिर्फ 15% का एलोकेशन है। उसके बाद है अगर आप देखें तो बाकी थोड़ा बहुत कैश भी रखा है तकरीबन 3% का। अगर कोई रिडम्पशन आता है तो उसके लिए कैश भी फंड मैनेजर ने मेंटेन किया है। वाईटीएम है पूरे के पूरे डेट पोर्टफोलियो का 7.7% का। तो एक अच्छा खासा आने वाले समय में भी ये फंड 7.7% के आसपास का आपको अल्फा बना के दे सकते हैं डेट के अंदर। एवरेज मैच्योरिटी पूरे के पूरे डेट पोर्टफोलियो की है 3.67 ईयर की। मतलब अगर आप निवेश करते हैं तो आपको एटलीस्ट 3 साल का टाइम फ्रेम रखना है, तो वहां पे आपका जो डेट का पोर्टफोलियो है वो भी बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन आपको दिखा सकता है। और फंड का नाम है ICICI प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग फंड। अपने कैटेगरी का एक बहुत ही पुराना फंड है। 2004 में इस फंड को लॉन्च किया गया था और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से अब तक फंड ने 10% के CAGR से रिटर्न बना के दिया है और आगे भी ये फंड आपको 8 से 10% का अल्फा बना के दे सकता है। करंटली अगर आप देखें तो FD में आपको तकरीबन 5.5% का ही रिटर्न मिलता है। तो अगर आप FD में निवेश कर रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत अपना पैसा रेगुलर सेविंग फंड में मूव कर सकते हैं और वहां पे आप मंथली इनकम भी SWP के माध्यम से जनरेट कर सकते हैं। SWP के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है ICICI प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग फंड। करंटली फंड का NAV है 49.3 का। कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है, तो इसमें मॉडरेट रिस्क रहेगा आपका। फंड मैनेजर है इनके रजत चंदक और मनीष। 11 और 18 साल का ये एक्सपीरियंस रखते हैं और डेट और इक्विटी को मैनेज करते हैं। और जैसे कि उन्होंने बताया 10% के CAGR से फंड ने पिछले 14 साल के अंदर अल्फा बना के दिया है, रिटर्न बना के दिया है। और अभी भी अगर आप देखें तो सिर्फ 2200 करोड़ का फंड का AUM है। AUM भी बहुत ही बड़ा नहीं है फंड का। और अगर आपको इस फंड में निवेश करना है तो आपको लंबे अवधि में निवेश करना चाहिए। 3 साल मिनिमम आपको रखने चाहिए। 3 साल से अधिक टाइम फ्रेम के लिए आप इस फंड में निवेश कर सकते हैं। लमसम भी कर सकते हैं क्योंकि ज्यादातर डेट में ही एलोकेशन है, तो आप यहाँ पे लमसम भी कर सकते हैं। करंट मार्केट में भी लमसम कर सकते हैं इस फंड में, या फिर आप SIP भी कर सकते हैं। अगर आपको लंबे अवधि में कंजर्वेटिव वे पे अपनी वेल्थ बिल्ड करनी है तो SIP के माध्यम से भी आप ICICI प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग फंड में निवेश कर सकते हैं। और अगर आपको लमसम करना है बट एक साथ निवेश नहीं करना है फंड में, तो आप STP के माध्यम से धीरे धीरे फंड में निवेश कर सकते हैं। 3 से 6 महीने की STP लेके आप इस फंड में धीरे धीरे अपने पैसे पार्क कर सकते हैं। उसके बाद फंड में आप उसको रहने दे सकते हैं। जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं 3 साल के बाद, या आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के माध्यम से मंथली इनकम भी इस फंड में जनरेट कर सकते हैं। तो कैसे निवेश करना है, कितना निवेश करना है, उसके बारे में आप हमारे साथ चर्चा कर सकते हैं और दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल करके इस फंड के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कितना एलोकेशन आपको इस फंड में देना चाहिए, क्या ये फंड आपके लिए सही है कि नहीं, उसके बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो आपके स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमारे साथ इस फंड में निवेश कर सकते हैं। हमारे क्लाइंट्स को हम म्यूचुअल फंड के साथ साथ सिलेक्टिवली थोड़ा बहुत इक्विटी में भी निवेश करवाते हैं। और जो हमारा म्यूचुअल फंड स्टॉक का कॉम्बो बनता है वो आपको किसी भी सिमिलर डायरेक्ट प्लान से बड़ा रिटर्न बना के दे सकता है। तो हमारे साथ निवेश करने के लिए इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ ICICI प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग फंड अपनी कैटेगरी का एक बहुत ही बेहतरीन फंड है और कई सारे जो हमारे इन्वेस्टर हैं, कई सारे रिटायर्ड पर्सन हैं जो FD में निवेश करते हैं, तकरीबन उनको 5.6% का ही रिटर्न मिलता है FD में। तो उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है जिसमें वो अपना पैसा पार्क कर सकते हैं। मंथली इनकम भी इस फंड के माध्यम से वो जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर तक पहुंच सके और उनको एक बहुत ही बेहतरीन फंड के बारे में सही जानकारी बता सके। और इसके साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि अल्फा एडवाइजर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर तक शेयर करना मत भूलिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप हमें कमेंट में बताइए और आपके सुझाव के हिसाब से फ्यूचर में हम आपके लिए नए नए वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।